हेलो, जय हिंद। आज हम कुछ आपको एक नया शब्द अभी चर्चाओं में चल रहा है, उस चीज पर कुछ बताने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग उसको देखें। देखिए क्या है, अभी चल रहा है आटा साटा कुप्रथा, है ना। एक है आटा साटा कुप्रथा, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अर्थात इस समय जिसे हमारे पुराणों में एक देवी का रूप दिया गया है ना, जिसमें माँ बहन और जो बेटियां हैं उनको बहुत ही, जैसे कि ऋग्वेद में अगर चले जाइए तो ऋग्वेद में देखिए कि जो लेडीज है, फीमेल है, उसको मातृ सत्तात्मक सत्ता बताई गई है ऋग्वेद की, कि वहाँ पर माताओं की कितनी अच्छी भूमिका है, या माँ को कितने रूपों में व्याख्यात किया गया है कि मतलब दुनिया का जो भी है जननी है वो माँ है। हर घर में खुशहाली आती है वो एक स्त्री से आती है ना। इस समय ऐसा चल रहा है कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड बदला कि कहीं इन पर इतना अचानक दुर्व्यवहार होना, या उनके कुछ प्रथाएं उनको इस प्रकार से उनको डिमोटिवेट कर रही हैं कि समाज पर जो एक प्रथाएं हैं एक धब्बा के रूप में है ना। तो उस बात को हम करेंगे। अभी हाल ही में कहा गया है कि हाल ही में एक केस आया है सुमन देवी का, है ना, बहुत ही चर्चा में है। किसका है केस, अर्थात सुमन देवी का। सुमन देवी का एक केस है। सुमन देवी जिसकी उम्र थी 21 वर्ष। सुमन देवी है एक लड़की, उसकी उम्र थी 21 वर्ष, और ये कहाँ की है, ये है राजस्थान के नागौर जिले की। कहाँ की है बात, राजस्थान की, राजस्थान के नागौर जिले में, है ना, राजस्थान के नागौर जिले की बात है। और आपको पता है सबसे पहले पंचायती जो राज व्यवस्था है यहीं से लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले से, है ना। तो इसलिए चर्चा का विषय होगा और इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो हम क्वेश्चन तो बाद में, पहले एक समाज के तौर पर हम इसको देखेंगे कि ये इतनी भयानक प्रथाएं क्यों चलती हैं, या ये प्रथाएं होती कैसी हैं। तो इनका एक केस है सुमन देवी, जिसकी आयु है 21 वर्ष। ठीक है, तो सुमन देवी नाम की एक लड़की है जिसकी आयु 21 वर्ष है। उस लड़की को अभी हाल ही में उसने सुसाइड कर लिया, है ना। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड से पूर्व उसने अपने बयानों को दिया है, और उस बयान में या उसने अपनी उस सुसाइड नोट्स में बताया है कि अर्थात मेरी जो मौत हुई है उस मौत के जिम्मेदार ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिवारजन और ना कोई सदस्य है, बल्कि मेरे मौत का जिम्मेदार संपूर्ण समाज है ना। उसने कहा संपूर्ण समाज मेरे मौत का जिम्मेदार है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थात पूरे समाज ने ही उसकी हत्या की है। इस प्रकार की समाज में प्रथाएं जो चल रही हैं उनको हम कुप्रथाएं बोलेंगे, क्योंकि कुप्रथा बोल रहे हैं क्योंकि वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी है। इसमें कई बेटी बहुओं की जान जा रही है, और ये भर्त्सना करनी चाहिए हमें इस सब चीजों को। इसलिए हमने इसको बोला फोर्सेड मैरिज, मतलब इसको जबरदस्ती यदि किसी का विवाह करना है तो वो गलत बात है ना, क्योंकि हर एक यहाँ पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो वहाँ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से देखिए कि एक पर्टिकुलर सबको अधिकार समान होना चाहिए, उसको जिंदगी जीने का अधिकार खुद होना चाहिए कि किस हिसाब से जीना है, किस हिसाब से नहीं जीना है। लेकिन हमारी समाज की कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसका शिकार हमारी बहनें, बेटी और बहुएं हो रही हैं। हम लोगों को मिलकर के ऐसे समाज में नकारात्मक प्रथाओं को हटाने में हम बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों को अपने आप में एकत्र होना और इन प्रथाओं का विरोध करना है, ताकि कोई सुमन कुमारी जैसी लड़की या सुमन देवी जैसी लड़की के दोबारा से ऐसा ना हो। अब हम देखते हैं कि इसने अपने बयान में कहा था कि मतलब मेरी क्या है, मेरे सुसाइड का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ना ही समाज है, और मतलब टोटल समाज मेरा ही क्या है, उसके कारण ही मेरी मृत्यु हुई। और उसने ये कहा, देखिए इस समाज का भर्त्सना कि एक 17 साल की लड़की, एक 17 साल की लड़की की शादी एक 70 साल के वृद्ध के साथ कर दी जाती है। ऐसी प्रथाएं हैं। ये कौन सी प्रथाएं हैं, आटा साटा प्रथाएं हैं। ये उसने उसमें लिखा है नोट में कि ये क्या है, कैसी प्रथा है जिसमें एक 17 साल की लड़की की शादी एक 70 वर्ष के वृद्ध के साथ कर दी जाती है, और उसे मानने के लिए बात होना पड़ता है लड़कियों को। ठीक है, तो ऐसी प्रथाएं हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आटा साटा कुप्रथा है क्या,
इसको पहले पहचान लो कि आटा साटा की प्रथा क्या है। तो देखिए सरल शब्दों में हम आपको बताएं कि यदि एक लड़का है, घर वालों ने उसकी शादी करना है, तो लड़के को घर वाले जब शादी करने जाएंगे तो जहां संबंध करेंगे, लड़के का जहां संबंध होगा अर्थात जहां की उस लड़के की बहू देखी जाएगी या बीवी होगी, ठीक है, उसकी बीवी आने के पश्चात लड़के की जो बहन होगी उसकी शादी लड़की का यदि कोई भाई है तो उसके साथ, भाई नहीं है तो उसका अर्थात कोई रिलेशन में भाई है उसके साथ, नहीं है तो उसका चाचा है या उसका मामा है अर्थात कोई उसका संबंधी हो उसके साथ कर दी जाएगी। तो बताइए ऐसी प्रथाओं में कि एक लड़का के लिए बहू देख लिया आपने, अच्छा है, बहू अच्छी मिल गई, अब आपकी जो होने वाली बेटी है, आपकी जो बेटी है उस बेटी की शादी किसी की भी बात होती है उसी घर में करना ही होगा या उनके कहने पर किसी रिश्तेदार को ही करना होगा, चाहे वो कोई भी हो या उसकी एज कितनी भी हो, ज्यादा हो कम हो जो भी हो। ये प्रथाएं राजस्थान में बहुत ही जोरों शोर से चल रही है और आपने देखा भी होगा। सबसे पहले ये मैंने तो सुना था इस प्रथा के बारे में, आज नहीं कई 1-2 साल पहले सुना था, एक शो चल रहा था, मैं देख रहा था इसका कपिल शर्मा शो में, ठीक है। तो कपिल शर्मा शो में मैंने उसको देखा था, एक लड़की ने बताया था वहां पर कि मतलब मेरे यहाँ एक प्रथा चलती है और उस प्रथा को राजस्थान में हम लोग उसी से मतलब ज्यादा दुखी रहते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रथा बहुत बेकार है, आटा साटा प्रथा, और इसी का परिणाम अभी आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रथाएं कहीं किसी क्षेत्र में ना रहें। आप सब लोग इसके अपने व्यक्तिगत विचारों से सोचिए और अपने हृदय में जो आत्मा होती है उससे सोचिए कि यदि किसी लड़की के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो क्या सही है। अर्थात हमने कहा कि एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, उस लड़का की शादी किसी के साथ, किसी लड़की के साथ हो जाती है, ठीक है, एक लड़की के साथ हुई, ठीक है, लड़का की शादी इसके साथ हो गई। अब क्या होगा, इस लड़का की जो बहन होगी उसको शादी किसी लड़की के किसी भाई या रिश्तेदार या इनका चाचा हो, कोई अंकल है, मामा है, जो भी है, उनके साथ ये अर्थात करना पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा कितनी गलत बात है कि एक मतलब लड़का की शादी तो लड़की से हो गई है, इसके बाद क्या यहाँ उल्टा हो रहा है ना कि बहन इसकी यदि है और इस बहन की शादी इस रिश्तेदार से कर दी जाएगी। इस प्रकार की प्रथा को यहाँ बोला जाता है आटा साटा प्रथा। अर्थात हमारे घर से बहू आपके घर में जाएगी, आपके घर की बहू हमारे घर में जाएगी, वही आटा साटा प्रथा कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रथाएं यदि समाज में हैं तो वो नकारात्मक हैं। आप सब लोग इसका बहिष्कार करें और ज्यादा से ज्यादा सबको, जो समाज में और भी हैं, कई हैं हमारे लोकल क्षेत्र में भी 1-2 प्रथाएं ऐसी हैं कि जहां पाबंदियां लगा दी गई हैं कि अर्थात यदि आप इसी प्रथा के तहत शादी नहीं करते या किसी को पसंद नहीं करते हो तो वो मतलब आपको समाज से हटा देंगे या उस ग्रुप में से हटा देंगे, है ना। ये सारी प्रथाएं चल रही हैं तो इनका आप लोग समझदार जो पढ़े लिखे हैं हम लोगों के लिए आगे होना होगा, ठीक है। इसमें भी कई पाबंदियां हैं क्योंकि समाज में यदि ये नहीं कर रही लड़की तो इसको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके घर वालों को या मान लो जो भी इसका सपोर्ट करेंगे उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा और बाकी यहाँ कोई इनसे बोलेगा नहीं, किसी प्रकार का मतलब नहीं होगा। और आपको सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज के बिगड़ नहीं रह सकता है ना। तो इसी डर के बारे घर वाले भी इसे विवश करते हैं और ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो सुमन लेवी की तरह आत्महत्याएं कर लेती हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे तक जो केस आता है ज्यादा उठ जाता है और ये इसलिए ज्यादा उठ गया क्योंकि यहाँ से प्रथम आपकी पंचायत की व्यवस्था लागू हुई थी नागौर से, इसलिए उठ गया और हाल में ये बहुत चल रहा है। और आप लोग ध्यान देना, इससे करंट में भी पूछा जा सकता है कहाँ का है और कौन सी प्रथा है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इसी को हम चाहते हैं कि क्यों ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी जो माताएं बहनें और जो बेटियां हैं उनके साथ अन्याय समाज में हो, ठीक है। और मैं तो ये चाहूंगा कि अपने आप में लड़कियों को भी इतनी शक्तिशाली बनना चाहिए कि उन्हें पावर अपनी दिखाना चाहिए। राजस्थान में भी कई घरानों में आपने देखा है लड़कियों के साथ ऐसी प्रथाएं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो परित्याग करने लगी। कैसे? क्योंकि वो बाहर रह रही हैं और उन्होंने खुद तैयारी की और वो मुकाम तक पहुंच गई जहाँ तक वहाँ के लोग या समाज पहुंच ही नहीं सकती। कोई IAS बन गई, कोई IPS बन गई और वो वहाँ तक की पढ़ लिख के जब बन जाओगी तो कोई आपके नजदीक नहीं आएगा, ना समाज ना कुछ आपकी वर्तना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरी यही है सारी बहनें बेटियों और जो मेरे मतलब
लेडीज से माताओं से भी यही कहना है कि आप लोग सब लोग अपनी बेटियों को कुछ करो या ना करो, पैसा दो ना दो, बधा दो ना दो, ठीक है, दहेज प्रथा बिल्कुल, ड्यूरी सिस्टम बंद कर दो, ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन उनको सबसे पहले पढ़ा दो, उन्हें काबिल बना दो, ताकि ये उनको ये इस प्रकार की सुसाइड ना करना पड़े, ठीक है। तो आज का हम बड़े दुखी हैं, ये सब जब से मैं पढ़ा हूँ या समाज को देखता हूँ तो एक चिंतक के रूप में मुझे ये सुझाव लगता है कि हम इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं एक मानव जीवन में जीना क्या वास्तविक सत्य है या इसका हमें विरोध करना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूं कि इस प्रकार की जो प्रथाएं आप भी इनका त्याग करोगे और ये समाज से हटाने में आप सब लोग सहयोग करोगे। धन्यवाद। मैं आपको यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।